अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1299 दिन हो गए। तारीख 28 मई सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। श्वास और श्वास में और श्वास को देखने वाला दृष्टा दृश्य के इस अभ्यास में दृष्टा दृश्य के इस अभ्यास में दृश्य अलग है और मैं अलग हूं, अभ्यास करने से पता चलता है। बारह 1299 दिन से हम लोग इसी का अभ्यास कर रहे हैं कि श्वास और श्वास में का मतलब हुआ कि ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। समय समय से ये हमें महसूस होते हैं। हमारे अपने ही नाक के माध्यम से जो हवा हम भीतर ले रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, हम लोगों की भाषा में प्राणवायु भी कहते हैं, जीवन भी कहते हैं, क्योंकि जीवन दो चीजों के मिलन का है। एक प्रकृति और एक पुरुष, दोनों के मध्य में, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करने वाला वह है प्राणवायु। और प्राणवायु को ही हम अपने देख रहे हैं कि जो मैं और मेरे के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, वही मेरे से अलग है और वह मुझे प्रकृति में ले जा करके मिलाकर और प्रकृति को और मैं को एक कर देता है, अलग रहने ही नहीं देता। तो प्रकृति शरीर हमारा है और प्रकृति से परे मैं स्वयं हूं, इसको जानने वाला, इसका उपयोग करने वाला। इसमें जितनी भी क्रियाएं शरीर के अंदर में होती हैं, उन सब का जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, इन दोनों का परिणाम पीड़ा के रूप में जो मिलता है, पश्चाताप में के लिए मिलता है, आत्मग्लानि होती है, अपने आप की घृणा जो होता है, वह सब कुछ इस प्रकृति रूपी शरीर से हमें महसूस होता है। और इन सब का जानने वाला, प्रयोग करने वाला है, इन सब से अलग मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। अब जब हमें अपने आप का ये महसूस, अपने आप को जानने के लिए जो साधना किया गया और साधना के दौरान जब हमें ये महसूस हुआ कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, तो ये हमारे अंदर में चंचलता कहां से आ गई? ये विकार कहां से आ गए?
आप जैसे मान लीजिए शांत चित्त बैठे हैं साधना के दौरान, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। अब एक एक घंटा जो आप लक्ष्य बना करके बैठते हो कि हमें इतनी देर बैठना है, जैसे ही समय पूरा होता है या समय पूरा होने से पहले ही भीतर एक इच्छा जागृत हो जाती है कि अब यह काम पूरा हो गया, 1 घंटा हमारा हो गया, अब चलें ये भी काम कर लें। जैसे ही मन में बनाते हैं कि चलें यह भी काम कर लें, कोई इच्छा हो गई और उसी इच्छा के द्वारा मैं स्वयं अपने आप में अशुद्ध होता चला जाता हूं, जब तक पुनः अपनी शुद्धता में हम लौट करके नहीं आते। और ये जो बीच की दूरी है, जो आंख ने देखा, कान ने सुना, मुंह ने बोला, जीभ ने स्वाद लिया, लिंग ने अपना स्पर्श विषय काम वासना का पूर्ति किया, पैर से चला, हाथ से कुछ किया, मन से सोचा, बुद्धि में निश्चय किया, ये सब बाद में चल करके आपको एक याद ख्याल के रूप में दिखाई देते हैं। और यही याद ख्याल हम अनादिकाल से लेकर के घूम रहे हैं। इसलिए शुद्ध साधक का कर्तव्य बनता है अपने इस जिस वर्तमान जीवन में हम लोग हैं, इसी वर्तमान जीवन में इतना हम परिश्रम करें। श्रम शरीर को चलाने के लिए किया जाता है और परिविशेषण लगाया शरीर से परे जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से भी परे जो मैं स्वयं हूं, उसको जानने, देखने, समझने और वही हो जाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से श्रम किया जाता है ताकि जो मेरा लक्ष्य है मोक्ष, उसे मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं और मोक्ष में ही मैं जाकर के स्थित हो जाऊं। और मोक्ष क्या है? मोह का नाश। मोह का नाश करने के बाद क्या होता है? कौन सी स्थिति हमारी बनती है? उसी स्थिति में हम अनवरत बने रहें। शरीर में जब तक रहेंगे तब तक तो शरीर की सारी क्रियाओं को आपको करना है। सुबह उठना भी है, जो शरीर का नियमित क्रिया है वह करना है, स्नान करना है, जहां कहीं जाना है शरीर से संबंधित कार्य करने के लिए वो भी करना है। लेकिन जो अभ्यास हम लोग कर रहे हैं बैठ करके, वह अभ्यास हमें चेतना में रह करके कार्य करते हुए भी करना है। दृष्टा और दृश्य का अभ्यास, प्रकृति और पुरुष का अभ्यास। जो कुछ भी क्रिया होगी वह प्रकृति में होगी। व्यक्ति से मिलिए, व्यक्ति का दृष्टा दृश्य का अभ्यास बनाइए, तो उसमें आप देखिए कौन सा व्यक्ति मेरे सामने है। यह मेरे है तो आदमी, लेकिन मेरे लिए किस पद पर बैठा, उसका क्या पद है। मेरे और उसके संबंध में पद का गरिमा भी देखना पड़ता है। छोटा है, बराबर का है या बड़ा है, या सामाजिक किसी पद पर है, पारिवारिक किसी पद पर है। तो देखेंगे कि जब आप अभ्यास करेंगे दृष्टा दृश्य का, तो सामने वाला व्यक्ति किस प्रकृति में हो करके आपसे बात करता है। पानी का, अग्नि का, हवा का, पृथ्वी का, जिसमें भी वो होगा अपने आप वर्तमान में,
वही आपको दिखाई देगा, उसी की आवाज आपको सुनाई देगी। अगर अग्नि में है तो उसके जो शब्द होंगे, उसके हाव भाव जो होंगे, उसकी क्रिया जो होगी वो अग्नि के रूप में ही होगी, यानी स्वयं जलेगा और आपको भी जलाएगा। अगर वो जल तत्व में है तो स्वयं भी शीतल रहेगा, आपको भी अपनी वाणी के माध्यम से कितना भी क्रोधित आप हो, लेकिन आपको भी वो शीतल कर देगा। वायु तत्व में अगर है तो कर्म की प्रेरणा देगा, कर्म खुद भी करेगा, आपको भी करवाएगा, क्योंकि चलने की प्रक्रिया वायु में ही है। वो एक सामान दूसरे स्थान पे करने का काम वायु तत्व ही करता है। तो वायु तत्व अगर उसके अंदर में है तो स्वयं भी कर्म करेगा और आपको भी कर्म करने की प्रेरणा देगा। लेकिन अगर आकाश तत्व में है तो यानी कल्पना, तो कल्पना वाला व्यक्ति आपको भी कल्पना वाली ही भाषा में ही ले जाकर के बोल करके, और आपको भी कल्पना में ही हमेशा दौड़ाता, अपने भी दौड़ता रहेगा कल्पना में और आपको भी दौड़ाता रहेगा कल्पना में। और अगर कहीं पृथ्वी तत्व है, स्वयं भी भारी रहेगा, आपको भी अपने ही शब्दों के माध्यम से भारी बना देगा, जिसको चिंता बोलते हैं। इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो तत्वों का भी क्रियात्मक रूप से हर व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है कि स्वभाव में कौन से तत्व के, वही वो बोलेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर वही हावी है। इसलिए उससे आपको बचने का भी उपाय मिल जाता है कि सामने वाला किस तत्व में है। तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में अपने को बचने और बचाने का, अपने भी बचने का और सामने वाले को भी बचाने का, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक, हर तरह से जो उसके ऊपर क्रिया होने वाली थी उससे उसको बचा दिया जाता है, क्योंकि स्वयं पहले बचा जाता है। यानी सामने वाला अगर क्रोध में है तो क्रोध अग्नि है, अग्नि में वो खुद जल रहा है और आपको भी जलाने के लिए चला, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, पानी छिड़केंगे। तो पानी छिड़कने का मतलब हुआ कि आप उसकी बात को सुनकर सिर्फ सहन कर लेंगे, प्रतिक्रिया के रूप में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो वहां आप स्वयं बचे और उस व्यक्ति को भी बचाए, क्योंकि उसने अग्नि में आकर के स्वयं जल रहा था, तो स्वयं जलते हुए शब्द का जो प्रयोग करेगा वो आपको भी जलाने का प्रयोग करेगा। यानी आपके अंदर में भी गुस्सा जागृत कराने की कोशिश करें, और वहां आप अपने आप में शुद्ध है तो आप जल तत्व का प्रयोग करेंगे, सहनशीलता। सहनशीलता और क्षमा और धैर्य, समय का इंतजार, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है और समय के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए समय का भी ध्यान रखिए कि सामने वाले का समय है आज अपनी बात को कहने का, क्योंकि आप पहले उसको कुछ कह चुके हैं, तो जो वो उसके पास आपने धरोहर रखा है वही आपको लौटाएगा। अगर आपने क्रोध में आकर के पहले उससे बात किया है, वह आपको देखेगा तो उसका अपना क्रोध खुद जागृत हो जाएगा। तो आपका ही दिया हुआ सामान उसके पास रखा हुआ है, वो जैसे आप सामने पड़ोगे आपको अपना सामान आपको लौटाएगा। तो लेते समय वह लेने योग्य है, ले लीजिए, नहीं लेने लायक है तो सहन कर करके वहीं उसको छोड़ दीजिए। यानी कोई प्रतिक्रिया मत करिए, प्रतिक्रिया करेंगे तो उसकी अग्नि और भड़केगी और हाथापाई की नौबत आ जाएगी। इसलिए स्वयं को
बचने और बचाने का उपाय ढूंढना है। आखिर मैं हूं कौन। आप रास्ता चलते हैं, भीतर में भय रहता है, भय चेतना है, वही चेतना आपको अपने आप पे बचाता है कि मैं कहीं गिर ना पड़ूं, कहीं कांटा ना गड़ जाए, कहीं किसी से लड़ ना जाऊं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हर तरह से अपने आप को बचते बचाते हुए आप अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि भीतर से आप अपने आप को जान रहे हैं कि जरा सा भी कहीं चूक हुआ तो उसका परिणाम मुझे ही भुगतना है। तो जो मंजिल 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर मिलना था, और जैसे ही बीच में किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना हुआ, वह 2-4 घंटे के बाद की स्थिति वो हफ्तों महीनों दिन में चला जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, और सावधानी पूर्वक चलते हुए का ही नाम है साधना। क्योंकि वहां आप जब चलते हो खुद भी अनुभव करते हो कि पैर को बचाते हो, शरीर को बचाते हो, जीभ को बचाते हो। जीभ मतलब कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग ना हो जाए कि सामने वाला मेरे ऊपर फायर हो जाए, क्रोधित हो जाए, गुस्सा में आकर के वो मुझे मारना दे। इसलिए हर तरह का सुधार हमें स्वयं करना होता है, इसलिए कि हमारी अपनी ही गलती का परिणाम हमें स्वयं भुगतना होता है। चाहे वह आंख गलती करती हो, चाहे कान गलती करता हो, चाहे जीभ गलती करता हो, चाहे नाक करता हो, चाहे लिंग करती हो, चाहे वो पैर करता हो, चाहे वो हाथ करता हो, चाहे वो पेट करता हो, सबका परिणाम आपको स्वयं सुख और दुख के रूप में भोगना होता है। इसलिए मध्य मार्गी बनकर के चलने का नाम ही साधना है। और ध्यान रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन से लक्ष्य को निर्धारित किया हूं अपने जीवन में कि मुझे प्राप्त करना है। तो अप्राप्त वस्तु और प्राप्त वस्तु दोनों में चिंतन करना होगा। प्राप्त क्या है और अप्राप्त क्या है। प्राप्त में संतुष्ट रहना है, अप्राप्त की कल्पना नहीं करना है। सिर्फ साधना करना है, जो मेरा अंग मेरे बस में ना हो उसे ही अपने बस में करना है। जीभ मेरे बस में नहीं रहता तो मैं सुनता हूं, देखता हूं लोगों को कि तकिया कलाम भी बनाए रहते हैं शब्द का। तो जो तकिया कलाम है उनका आदत है, और उन्हें खुद नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूं, सामने वाले के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। आंख भी तकिया कलाम करता है। कई लोगों को मैं देखता हूं अपने शब्द को बोलेंगे और आंख डबडबाते रहेंगे, इसको आंख मारना भी बोलते हैं। वो अपनी औकात उसी आंख में दिखाते हैं कि मैं कितना समझदार हूं, इनको बेवकूफ बना रहा हूं। सामने वाला भी मुझे बेवकूफ समझ रहा है, लेकिन मैं इसको आंख से कह रहा हूं कि तुम मेरी बेवकूफी को ओपन नहीं करो। कान भी तकिया कलाम लगाता है। एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के लिए बेताब रहता है। इसीलिए हर चीज को देखना है, जानना है, समझना है। कल मैंने लेख लिखा था प्राप्त और अप्राप्त। अच्छा, उस अप्राप्त और अप्राप्त के पहले जो क्रोध है, क्रोध के कितने रूप हैं, कैसे समझेंगे कि सामने वाला कि किस क्रोध के रूप में है। और उस क्रोध के प्रतिशोध की अग्नि में वो मेरा क्या नुकसान कर सकता है।
उसी नुकसान से आपको बचने का उपाय ढूंढना होगा। तो क्योंकि आप शुद्ध हो, सामने वाला आपको अशुद्ध करना चाहता है। और यह भी ध्यान रखिए कि मेरा ही दिया हुआ चीज वो मुझे लौटाएगा जिस रूप में मैंने उसको दिया है। तो सबसे ज्यादा हमें सुन करके सहन करने की क्षमता बढ़ानी होगी। सहन करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा कि जो कुछ भी मैं जिसको दिया हुआ हूं वो मुझे जब लौटा रहा है, तो अगर अच्छा आपके साथ बर्ताव कर रहा है तो उसमें आप अपने आप को सम्मानित न समझिए कि मेरा सम्मान कर रहा है। क्योंकि सम्मानित जब अपने आप को समझते हैं तो सामने वाले को छोटा समझने लगते हैं। जो मैं हूं वही सामने वाला है, और जो सामने वाला है वही मैं हूं। सामने वाला भी अपने आप में शुद्ध है, लेकिन वो अपने प्रकृति में इतना चीनी पानी की तरह घुल मिल गया है कि वो अपने को अपने शरीर से अलग कर ही नहीं पा रहा है। तो शरीर को ही मैं मान के काम करता है। तो जो शरीर में जोश उत्पन्न होता है उसको संभाल नहीं पाता, और उसी जोश में आकर के वो क्रिया कर देता है। किसी दिन उसको भी अपना समझ में आएगा, वो भी साधना करेगा, वो भी अपने शरीर को अपने बस में करने का प्रयास करेगा। धीरे 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 वो भी अपने सभी अंगों को अपने बस में करके जो अपनी उसकी शुद्धता है वो उस शुद्धता में आ जाएगा। जैसे मैं स्वयं अपने आप में जब मैं देख रहा हूं तो इस जीवन से पहले मैं भी अपने शरीर के अंगों में आसक्त था। वह तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो थे तो मेरे ही जैसे, लेकिन अपने आप को परिमार्जित कर चुके थे, अपने आप में स्वयं में शांत और स्थिर रहा करते थे। उन लोगों के द्वारा उनकी वाणी, उनका चरित्र पढ़ने और सुनने को मिला, और वही उन्हीं के सानिध्य में रह करके आचरण करने का भी हमें मौका मिला। तब जा करके मैं अपने आप को देख पाया, जान पाया, और अपने से अलग जो चीजें मैं अपने आप को मान लिया था उससे छुटकारा पाने का आदत बनाते हुए धीरे 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 मैं अपने आप को अपने में शांत करने की स्थिति में मैं आया। वैसे ही दो भी सूक्ष्म जीव, एक होता क्रिया, एक होता प्रक्रिया। तो क्रिया जो मैं बोल रहा हूं, प्रतिक्रिया कौन बोल रहा है? क्या मैं स्वयं अपने आप में बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं शुद्ध हूं, मैं जब शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? तो ये बोलने वाला कौन है? तो ये बोलने वाला प्रकृति है। प्रकृति में सारी क्रियाएं होती हैं। शब्द जो निकलता है वायु तत्व में ट्रांसफर करने का काम भी करता है वायु तत्व। तो ये वायु तत्व है। जो कुछ भी मैं समाज से लिया हूं, आप लोगों से लिया हूं, आप लोगों का सामान आप ही लोगों को मैं वापस कर रहा हूं। यह क्रिया हो रहा है प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति में ही लेन देन होता है। पुरुष में कहीं लेन देन है ही नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध है, शांत है, स्थिर है, और वही उसका एक रास्ता भी है। उसी में वो अपने आप में बना रहता है। लेकिन जो क्रिया हो रही है तो ये प्रकृति में होगा, क्योंकि मैं इसी शरीर रूपी प्रकृति में आसक्त हो गया था, और वही जो क्रिया पहले से हुई है वही क्रिया अब मैं लौटा रहा हूं समाज से जो लिया हुआ। आप ही लोगों से मैंने लिया और आप ही लोगों को वापस कर रहा हूं। तो इसलिए क्रोध कितने रूपों में चलता है ये हम लोग नहीं जान पाते। उसको जानने के लिए हमें अपने आप को जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि क्रोध की कौन सी अवस्था किस किस रूपों में आती है। अब जैसे क्रोध है, क्रोध को कितने शब्दों में विभाजित किया जा सकता है? क्रोध को कई शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें एक शब्द है गुस्सा,
एक शब्द है आक्रोश, एक शब्द है कोप, एक शब्द है अमर्ष, दूसरा शब्द है रोष, प्रतिघात आदि शामिल है। इन शब्दों का उपयोग क्रोध की तीव्रता और प्रकार को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्रोध को कैसे समझा जाए? जब हम अपने शांत चित्त रहते हैं 24 घंटे की स्थिति में, तब व्यवहार करते समय आंख जिन जिन चीजों को देखता है, जिन जिन वस्तुओं को देखता है, व्यक्तियों को देखता है, स्थान को देखता है, उसी तरह से इन शब्दों का प्रयोग समय समय से होता है। व्यवहार करते समय आप परमार्थ में हो, साधना में हो तो अपने अर्थ में हो, परम अर्थ में शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एकरस हो, एकदम बिल्कुल। विकार तो आते हैं व्यवहार करते समय, और उसी व्यवहार करते समय में भी मैं अपने अशुद्धता में रहूं, स्थिरता में रहूं, स्वयं शांत रहूं और ये महसूस करूं कि मैं एक रस हूं। ये जो दृश्य सामने पड़ रहे हैं, ये दृश्य क्षणभंगुर हैं, क्षण भर सामने दिखाई दे रहे हैं, क्षण भर के बाद ये अभी लुप्त हो जाएंगे, फिर पुनः कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जो दिखाई दिए तो मुझे महसूस करा करके क्या गए? इन्हीं सब चीजों को पढ़ना होता है, धीरे धीरे इसमें चलना होता है। ये चीजें स्वयं को अपने ही विकारों से मुक्त करने का साधना है। ये साधना दूसरे को तो तब आप सिखा सकते हैं जब आप अपने आप में पूर्ण होंगे। लोग आपके चरित्र को देखेंगे, आपकी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके पास आएंगे। और उस समय में आपको ध्यान देना होगा, जो शब्द आप बोलेंगे सामने वाला उस शब्द पे कितना समझ रखता है, और समझ के अनुसार शब्द बोल करके सामने वाले को अपने अनुकूल बना करके उसे वापस किया जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने हाव भाव, क्रिया, बोली, भाषा में समझ में आ जाता है। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दोगे, वह आपको समझेगा कि मेरा अपने हैं, मेरे अपने हैं। वो आपको आपके साथ वार्तालाप करेगा, सत्संग करेगा, 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, उसके बाद पुनः अपने स्थान को चला जाएगा जहां वो परमानेंट रहता है। उस समय में जो शब्द आप बोलते हैं उसी में आप अपने को तौलते हैं कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं, शब्द सामने वाला उसको समझ रहा है कि नहीं। मैं तो समझ रहा हूं, मेरी स्थिति को सामने वाला समझ रहा है कि अगर वो समझदार है, इसका मतलब है कि पूर्व में उसने भी साधना कुछ कर रखा है, तब आपकी बात को समझ रहा है। अन्यथा आप जिसकी चर्चा करते हो उसके बारे में वो न कभी सुना है, न कभी पढ़ा है, न कभी जाना है, न कोई उसको कोई जनाया है। आज प्रथम बार उसको आप जनाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा भी है, तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है और वह आश्चर्य लेकर के घर को जाता है। बार बार वही उसके दिमाग में गूंजता है, प्रश्न उठता है, फिर पुनः आपसे आकर के जानने की कोशिश करता है। तब जानिए कि वह जिज्ञासु है, और उस जिज्ञासु को, उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाली जो शब्द है आपके पास, उन शब्दों को उसके कान में डालिए, उसे समझने का भरपूर समय दीजिए। देखिए धीरे धीरे वह भी वही हो जाएगा जो वर्तमान में आप हैं। आप अपने आप में शुद्ध हैं, वह भी देर सवेर अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। बस आपके शब्दों की उसे जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने के लिए मुंह से शब्द बोलते हैं तो अपने भाव को प्रकट करते हैं। सामने वाला हम अपने कान से सुनता है, भीतर ले जाता है, मन बनता है तो चित्त के पास ले जाकर के उसे पछोड़ता है, क्या इन्होंने सच बोला? सच बोला तो
कितना सच बोला, पूरा सच बोला, आधा सच बोला, पौना बोला, चवन्नी बोला, एक आना बोला, दो आना बोला, कितना आना बोला। आना तो खैर अब इसमें चलता नहीं है, तो परसेंटेज में हम चल दें कि कितना परसेंट सच बोला, 100% सच बोला या उसमें कम करके बोला। तो हम उसी स्तर पे सामने वाले को आंकते हैं, व्यवहार करते समय उतने ही परसेंट में उससे वजन दे करके काम हम करते और कराते हैं उससे। हम खुद अपने आप में जब 100% हो जाते हैं तो सामने वाला कोई भी हो वो भी आपके प्रति 100% ईमानदार हो जाता है। लेकिन जब मैं खुद अपने आप के प्रति 100% नहीं हूं तो आप बता दीजिए कि मेरे लिए दूसरा कैसे 100% हो जाएगा। मैं अपने आप में खुद ईमानदार नहीं हूं, यानी अपनी शुद्धता में मैं लगातार बना नहीं रह पा रहा हूं। तो ये प्रकृति मुझे अपने आप में मिला करके कौन सा शब्द कहाँ बुलवा देगी, कौन सा कर्म कहाँ करवा देगी, कुछ पता नहीं। और उसी का परिणाम जीवन भर, इस जन्म के पहले भी, इस जन्म में भी हम लोग भोग रहे हैं। और अगर आज संभले नहीं तो अगले कई जन्मों तक यही क्रिया चलती रहेगी जो पीछे से चली आ रही है। आज कुछ समझदारी बढ़ी है संतों के माध्यम से, तो उस समझदारी को और समझदारी में बदलते हुए मैं जो हूं मैं उसी में स्थिर हूं जो मैं हूं। तो पर्याप्त वस्तु ही हमारी है जो हमें प्राप्त है और वह मैं स्वयं ही हूं। अपर्याप्त वो है जो इच्छा की जाएगी, क्योंकि वह कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आप हो ही नहीं सकता हूं और आप मैं नहीं हो सकते हो। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही उसी रूप में देख करके वर्तमान में जो मैं हूं उसी में स्थिर रहना। तो प्राप्त वस्तु और अप्राप्त वस्तु के बारे में मैं कुछ लेख कर लिखा, उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूं। हमारे अंदर में हम योग्यता देखते हैं, सामने वाले की योग्यता क्या है। हम अपनी योग्यता को नहीं देखते। यहां साधक को अपनी योग्यता को देखना है, प्राप्त योग्यता और अप्राप्त योग्यता। तो योग्यता क्या है? साधक का जीवन अद्वितीय है। जो हम लोगों का समय मिला हुआ है ना, ये अद्वितीय है, क्योंकि समझदारी है इसलिए अद्वितीय है। प्रत्येक साधक अपनी विशिष्ट योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। पूर्व कर्मों के अनुसार योग्यता आती है, उसकी ये विशिष्ट योग्यताएं ही उसे सर्वथा भिन्न और अद्वितीय बनाती है। अतः प्रत्येक साधक को अपनी प्राप्त योग्यताओं के सदुपयोग का प्रयास करना चाहिए। उसे किसी अप्राप्त योग्यता के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह अपनी प्राप्त योग्यताओं के आधार पर जो संभव हो सकता है वह नहीं कर पाता है। असल में अप्राप्त योग्यताओं के लिए परेशान रहने पर साधक में एक नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, जो कालांतर में उसे निराशा की गहरी गर्त में धकेल देता है। अतः अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को पहचान कर अपनी कर्तव्य परायणता के साथ सुगमता पूर्वक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम ही मानव जीवन है। हम अभी मानव ही नहीं है, हम साधक बन रहे हैं मानव बनने के लिए। मानव बनने का मतलब है कि जो आसुरी गुण मेरे अंदर में हैं उनको निकाल करके दैवी गुण प्राप्त करना। जैसे क्रोध मेरे अंदर में है तो क्रोध मेरे अंदर में ना आवे, मैं बिल्कुल शीतल हूं, ठंडा हूं, शुद्ध हूं, तो उस अपने शीतलता और ठंडाई और शुद्धता में मैं
यथावत बना रहूं, तो सामने वाला जो दृश्य है वह देख करके मैं प्रभावित ना हो जाऊं। तब मेरे अंदर का जो क्रोध है वो दैवी गुण में बदलेगा। क्षमा, संतोष, धैर्य, सहनशीलता, ये सब गुण आने लगेंगे। लेकिन अभी क्या है, गुण की जगह पे अवगुण भरा हुआ है। तो अवगुण को, जिसके अंदर में अवगुण होता है उसे पशु कहा जाता है, और जिसमें दैवी गुण होता है उसे देवता कहा जाता है। क्योंकि वो देने वाला होता है, लेता नहीं है, देता है। लेने वाला जब अपने आप में लेकर के वह प्रसन्न होता है, तब कुछ वह भी सामने वाले के लिए करता है, उसी को देता है। असल में प्राप्त योग्यताओं के लिए परेशान रहने पर साधक में एक नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, जो कालांतर में उसे निराशा की गहरी गर्त में धकेल देता है। अतः अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को पहचान कर अपनी कर्तव्य परायणता के साथ सुगमता पूर्वक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम ही मानव जीवन है। कर्तव्य पथ पर बढ़ते समय साधन सामग्री की चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक नियम है कि परिस्थितियों के अनुरूप साधनों का निर्माण हो ही जाता है, जिसको कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एक सूत्र है। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि अपनी प्राप्त योग्यताओं का कितना आदर पूर्वक मैं स्वयं अपने आप में सदुपयोग कर पा रहा हूं। यदि हम गहनता से देखें तो पाएंगे कि प्राकृतिक न्याय में साधक का हित और उन्नति ही निहित है। इसीलिए साधक को जीवन में आई प्रत्येक परिस्थिति का आदर करना चाहिए। परिस्थितियों का व्यर्थ चिंतन न करके हमें अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए। उसके द्वारा ही हम वर्तमान परिस्थितियों का सदुपयोग कर सकते हैं। यह जीवन सूत्र है कि जो साधक वर्तमान का सदुपयोग करता है उसका ही भविष्य उज्जवल होता है, यानी समय फिर उसको सार्थकता प्रदान करता है। अप्राप्त के विषय में व्यर्थ चिंतन से कोई लाभ नहीं है। अतः साधक को वर्तमान प्राप्त परिस्थितियों में कर्म करना चाहिए। वास्तव में कर्म का संबंध वर्तमान से होता है और चिंतन का भूत अथवा भविष्य से। इसीलिए चिंतन केवल उसका करना है जिसकी उपलब्धि कर्म से ना हो। जब कर्म से उपलब्धि प्राप्त करने लगेंगे तो प्रकृति में मिल जाएंगे, और आज तक हम लोग प्रकृति में ही मिल करके कर्म करते रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अब मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष चाहिए तो मोह का नाश करना होगा, शरीर की आसक्ति तोड़नी होगी। शरीर ही मैं हूं या प्रकृति है शरीर, इसका पूर्ण ज्ञान करना होगा, और जो मैं हूं उसी में रहने का अभ्यास दिन प्रतिदिन आपको करना होगा। इस शरीर में रहते हुए अंत समय तक आपको वही अभ्यास करना होगा जो आप स्वयं हैं। तो स्वयं आप कौन हैं? आप अपने आप में शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं और एक रस हैं। वहां पर प्रकृति कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको छू नहीं सकती। वह प्रकृति छूती कब है? जब आपके अंदर में इच्छा जागृत होता है। अगर इच्छा जागृत ना हो तो प्रकृति आपको अपने में मिला करके अपने जैसा कार्य करा करके आपको पश्चाताप में नहीं डुबो सकती। इसलिए जो आप हो उसी में रहने का अभ्यास
लगातार करते रहिए। यही मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है और मैं यही चाहता हूं कि साधना इतना करिए जो मैं हूं उसका पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण महसूस इसी शरीर में रहते रहते हो जाए। मैं से जो भी अलग वस्तु है वह अलग वस्तु अलग ही दिखाई दे। उस वस्तु का प्रयोग हमें कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए। क्योंकि जैसे भोजन ही है, वस्तु है, भोजन ग्रहण करते समय जीभ को स्वाद लगने लगता है, मन कहता है या थोड़ा और खा लेते तो और अच्छा था, थोड़ा और मिल जाता तो और अच्छा था। मिलता गया, खाते गए, गले तक ठूस लिए। अब उसका जो परिणाम आएगा, उल्टी, दस्त, शरीर अस्वस्थ होना, शिथिल होना, ये परिणाम कौन देखेगा? और ये परिणाम इस शरीर में कई बार आप कर चुके होंगे, उम्र के हिसाब से देख चुके होंगे, जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी जीव के वशीभूत है। इसलिए जब भी भोजन स्वादिष्ट मिलता है आप पिछला कर्म भूल जाते हो, वर्तमान कर्म में रह करके ठोस के खा लेते हो, जो शरीर को आप परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देते हो। तो जब शरीर पर परिणाम भुगतेगा तो आप कौन है? क्योंकि आप तो उसके मालिक हो, भोक्ता हो। तो परिणाम दुख के रूप में आप ही को लेना पड़ता है। इसलिए अपनी शुद्धता में हमेशा बने रहिए और व्यवहार करते समय मध्य मार्गी रहिए, ना ज्यादा होने पाए ना कम होने पाए। कम भोजन करेंगे तो मन में भाव बना रहेगा, भूख लगा है, भूख लगा, भूख लगा। ज्यादा खा लेंगे तो अपना ही शरीर भारी लगेगा, नींद लग आएगी, सोएंगे, समय से काम नहीं करेंगे तो चेतना विहीन हो जाएंगे। और चेतना विहीन होते ही काम करते समय कई कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है। कभी कभी आदमी अपना जान धो बैठता है, अपना शरीर से बिछो कर लेता है, कभी कभी अंग भंग भी कर लेता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मध्य मार्गी बनिए और भोजन 4 रोटी का अगर भूख हो तो आप 3 रोटी करिए, ताकि मन में ये ना रहे कि भूख लगा है और शरीर को ऐसा ना लगे कि शरीर अस्वस्थ हो रहा है। इसलिए शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ उतना ही शरीर को भोजन दीजिए जिससे यह अनवरत चल सके, इसकी चेतना हमेशा बनी रहे। मैं शरीर में हूं, शरीर का उपयोग मुझे ही करना है सुख दुख के रूप में, तो क्यों ना हम इसको बराबर लेकर के चले जिसमें मैं अपनी चेतना में रह सकूं।